राधे राधे। आज रे रज में होली रे रसिया। अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। कृष्ण लाला हम आएंगे, मक्खन वही खिलाएंगे। हाउस द जोश। खुदा है तो खुदाई है। हम ये जानना चाहते हैं कि मथुरा में कृष्ण भूमि पर मस्जिद किसने बनाई है। जैसे अयोध्या में राम आए हैं, हम मथुरा में मंदिर में ठाकुर जी को लाना चाहते हैं। तुम्हारा 1 इंच भी लेंगे नहीं और अपना 1 इंच छोड़ेंगे नहीं। सनातन बोर्ड की मांग आपने पूरे देश में अलग, पूरी दुनिया में अलग जगह। सनातन बोर्ड कौन कौन चाहता है बनना चाहिए? जोर से बोलिए। होली के त्योहार में मुस्लिमों की एंट्री बैन हो जानी, ये सब की क्या जरूरत है? ये सब मतलब ये तो गैर जरूरी है ना। तुम हमसे कहते हो होली पे जोड़ते रहो और वो कहेंगे तुम जोड़ते रहो, हम मंदिर तोड़ते रहे। कंडीशन अप्लाई क्यों है? बिना कंडीशन के तो हमें मानव जीवन नहीं मिला माय डियर। मेरी होली पे शुभकामना आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ सनातनियों के लिए है। औरंगजेब को अच्छा प्रशासक, समाज सेवी बताने वाली राजनीति, पॉलिटिक्स में कई तरह के लोग हैं। औरंगजेब के बाप से तो पूछाओ कि वो कितना अच्छा था। औरंगजेब के भाइयों से पूछाओ वो कितना अच्छा था। औरंगजेब के बेटों से पूछाओ वो कितना अच्छा था। क्या चाहते हैं? भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए? कल नहीं आज बन जाए अगर मेरा बस चले तो। वो हमको कर दे होली की राम राम, हम कर देंगे ईद मुबारक। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। पहले तो राधे राधे के साथ शुरुआत हो जाए भाई। देखो हमारे दर्शकों तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दिखना राधे राधे। देखिए, जब आप ब्रिज की धरती पर हो तो बात ही कुछ और होती है, क्योंकि अच्छा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा होली को लेकर, सुनिएगा भाई आप सभी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बरसाना ब्रह्मा जी का प्रतीक है, नंदगांव भगवान शिव शंकर हैं और गोवर्धन साक्षात विष्णु हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का संगम, ब्रह्मा विष्णु महेश का संगम हमारी ब्रिज भूमि में है। तो आज न्यूज 18 इंडिया का देश नहीं झुकने देंगे का ये होली एडिशन, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। एक बार फिर से आप सभी हमारे साथ जुड़े। हम लोग इस वक्त ब्रिज की धरती पर हैं और देखिए, बरसाने की होली, ब्रिज की होली, वृंदावन की होली, आज है होली, प्यार बढ़ाने वाली होली, मेल मिलाप बढ़ाने वाली होली, सद्भाव की होली, देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली होली। और कौन सी होली? जरा आप ही सुनाकर बताइए कौन सी होली। क्या नाम है आपका? कैलाश ब्रिजवासी जी हैं। सुनाइए ना फिर कुछ, मजा तो उसमें है। आज पता लगना चाहिए ना कि ब्रिज की धरती से होली का आरंभ। न्यूज 18 इंडिया पर बोल होली के रसिया की होली है, होली है। आज रे रज में होली रे रसिया। आज रे रज में होली रे रसिया। आज रे रज में होली रे रसिया। होली रे रसिया फुलझड़ी रे रसिया। होली रे होली फुलझड़ी रे रसिया। आज रे रज में होली 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 रे रसिया। आज ब्रिज में होली है रसिया। और देखिए, जब होली की बात हो तो हमारे साथ एक ऐसे मेहमान होंगे जिसको आज पूरा देश सुनना चाहता है। जब आप वृंदावन में की बात करते हैं, जब आप ब्रिज की धरती की बात करते हैं, जब आप मथुरा की बात करते हैं, तो एक आवाज जिसको आज पूरा देश सुनता है, देश नहीं पूरी दुनिया सुनती है, बेखौफ आवाज, जिसने देश में सनातन बोर्ड की ऐसी अलख जगाई कि आज पूरा देश नहीं पूरी दुनिया सनातन बोर्ड की मांग का समर्थन, ना सिर्फ समर्थन बल्कि उसको आगे बढ़ाने की मांग,
मैं बेखौफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। कभी कभी हम ही दिखाते हैं कि पता नहीं कितनी तरह की धमकियां मिल रही हैं। जोरदार तालियों से भाई चाहूंगा, जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत कीजिए न्यूज 18 इंडिया के देश नहीं झुकने देंगे कार्यक्रम में। मेरे साथ देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से नहीं बल्कि राधे राधे से स्वागत कीजिए देवकी नंदन ठाकुर जी का। स्वामी जी चरण स्पर्श, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। तो भाई आपकी धरती पर हैं ब्रिज की रज। देखो, होली की बहुत बहुत बधाई आपको भी और आपके सभी व्यूवर्स को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके व्यूवर्स को भी लगना चाहिए कि ब्रिज में होली खेल रहे हैं अमन जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि देवकी नंदन ठाकुर जी के साथ और आप सबका भी, जितने भी दर्शक हमारे साथ न्यूज 18 इंडिया पर हैं, देश नहीं झुकने देंगे का ये होली एडिशन बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी। एक बार थोड़ी सी आपसे चर्चा जरूर करूंगा क्योंकि मुद्दे बहुत गर्म हैं और होली का दिन है, तो योगी आदित्यनाथ जी का भी एक बयान आया है। देवकी नंदन जी, शायद जोरदार तालियां बजे उस सवाल के साथ कि अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है, कृष्ण लाला हम आएंगे, मक्खन वही खिलाएंगे। जी देखिए, हम लोगों ने तो पहले दूध जमाया, फिर दधी मंथन किया, अब माखन कटोरी में सजा हुआ रखा है। जैसे ही मथुरा में कन्हैया आएंगे और हम सब सनातनी मथुरा में अपने कान्हा को माखन खिलाएंगे। तो हम तो तैयारी करे बैठे, होली पे तैयारी करे बैठे, जन्माष्टमी अगली आने वाली है। देखिए, कहते हैं ना कि दिवाली राम मंदिर वाली तो आ गई, वो तो आ गई, मैं गया हो गई। होली श्री कृष्ण जन्मस्थान वाली होली कब आएगी? ये तो आज हर कोई जानना चाहेगा, जितने भी भक्त आपको सुन रहे हैं। और आपकी आवाज में दम है, अगर आज आप बोल कर जाएंगे यहां से कुछ, तो मेरे को लग रहा है आवाज और मकसद दूर तक जाएगी बात। ये देखिए, ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। अमन जी, इनसे सिर्फ ये पूछिए, हाउ द जोश, हाउस द जोश। तो मेरा मतलब यह है कि हर सनातनी चाहता है कि हम लोग होली मना रहे हैं, लेकिन जैसे ही अगली जन्माष्टमी तक हम पहुंचे तो हमारे कन्हैया के मंदिर की भी वो भव्य तैयारी हो जानी चाहिए जो अयोध्या में हो चुकी है, जो अयोध्या में कार्य हो चुका है। और ये हम सब जानते हैं, औरंगजेब ने जितना बड़ा कुकृत्य, जितना बड़ा अत्याचार, हाँ। जितना बड़ा दुष्कर्म हम सनातनियों की मान मर्यादा को मिटाने के लिए, पूजा पद्धति को मिटाने के लिए, पूजा परंपरा को मिटाने के लिए मंदिर ध्वस्त किए। और सिर्फ मंदिर ही ध्वस्त नहीं किए उसने, मंदिरों के साथ साथ हमारे भगवान की छवियों को तोड़कर जी, कहीं ये जामा मस्जिद की सीढ़ियों में ठाकुर जी की छवि को दबाकर हम लोगों को सदियों सदियों का अपमान सहने के लिए विवश किया है। अब सनातनी इतने सालों बाद जागा है, तो अब सनातनी ये चाहता है कि जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे से ठाकुर जी आने चाहिए। मथुरा में मंदिर मैं मथुरा की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की जामा मस्जिद तक पहुंच गए। दिल्ली नहीं, मैं आगरा की जामा मस्जिद की आगरा बात की कर जामा मस्जिद तक पहुंच गए आप तो। अरे हम, आप देख लो, खुदा है तो खुदाई है। अगर खुदा है तो खुदाई है। और पूछो, खुदा है तो खुदाई है। हम ये जानना चाहते हैं कि मथुरा में कृष्ण भूमि पर मस्जिद किसने बनाई है? लेकिन वो तो, लेकिन सच सम्मान देवकी नंदन जी, वो तो कहते हैं 1968 में हो चुका ना समझौता, हुआ ना, वो तो आप भी मानते हैं। 1968 में समझौता हो चुका है कि शाही ईदगाह है। आप लोग कहते हैं कि वहां प्रभु, मतलब अरे हम ये जानना चाहते हैं, मैं आपके घर का समझौता मैं कराऊं, आपका फ्लैट, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके गाड़ी का समझौता मैं कराऊं इस कैमरा वाले भैया के संग? नहीं, अगर मैं खुद करूंगा तो बात अलग होगी। यहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान खुद स्वयं किया गया, नहीं किया गया, नहीं किया गया। वो संस्था अलग है, और जिसके अंडर ये कृष्ण भूमि है वो संस्था अलग है। उसे गौण करके दूसरी संस्था का ये दिखाया गया है, बताया गया है। ये हुआ
और यही तो प्रॉब्लम है, जहां असली नहीं बात बनती वहां नकली खड़ी कर देते हैं लोग, और नकली खड़ी करने के बाद में असली को दबा देते और कहते हैं हमारा तो समझौता, हमारा तो सब। काहे का समझौता भैया, ये झूठ बोलते हैं, कोई समझौता नहीं हुआ है। और तभी से लेके आज तक पूरा हिंदू जगत चाहता है कि जैसे अयोध्या में राम आए हैं, हम मथुरा में मंदिर में ठाकुर जी को लाना चाहते हैं, कोई संशय नहीं। लेकिन ये सवाल तब उठता है, अयोध्या, काशी, मथुरा, संबल, ऐसे तो 40,000 है, ये कहीं तो रुकेंगे ना स्वामी जी? ये मतलब या तो पूरे 40,000 की बात होगी फिर। हमको ऐसा लगता है, हमने बहुत शुरू में एक बात कही थी, 3 हमको दे दो, भाईचारा निभाने का प्रयास करो। तो जब हमने कहा था कि 3 हमको दे दो और भाईचारा नहीं निभाया गया, 3 क्या 1 भी नहीं दिया गया, 1 मिला है अभी, वो भी कोर्ट से मिला है, किसी ने हमें दान में नहीं दिया है। तो जब तुम दोगे नहीं तो वो तो दुर्योधन की परंपरा है, बिना युद्धेन केशव, मैंने बिना युद्ध के, एक भगवान श्री कृष्ण गए थे समझाने कि 5 गांव दे दो, 5 महल दे दो, 5 कुटिया दे दो। तो उसने कहा कि मैं तो एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना लड़े। तो वैसा ही उनका माहौल है, उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, तो तुम नहीं दोगे तो हम ले लेंगे, और जितने तुमने लिए हैं, सुन लीजिए, हम एक बात बता देना चाहते हैं, तुम्हारा 1 इंच भी लेंगे नहीं और अपना 1 इंच छोड़ेंगे नहीं। देखिए मेरी एक मिनट माता जी के पास, 1 मिनट। हाँ, माता जी बोलेगी भाई। हाँ, बिहारी लाल की इनके गुरुदेव की नंदन ठाकुर जी हो, और जो धर्म की ये हिंदुत्व को जगा रहे हैं, ऐसे अगर एक एक हिंदू जागने लगे तो आप समझ लीजिए भारत में जो जो कुछ बाहर गया हुआ है, एक एक चीज वापिस आएगी। इसलिए ठाकुर जी की और पूरे हिंदुत्व को जगाने के लिए हम इनके आभारी हैं। भाई माता जी के साथ होली मुझे भी खेलनी है भाई, रंग दीजिए ना थोड़े माता। हाँ देखिए, गुड़गांव से स्पेशल होली खेलने आए हैं यहाँ पर। अच्छा। 2 दिन रहेंगे और यहाँ पर खूब होली के उत्सव मनाएंगे। राधे राधे। बोल माँ के बिहारी लाल की। आप कुछ कहना चाहती है? इनके साथ ही आए हैं हम भी, जैसे गुड़गांव से आए हैं। अच्छा जी, ठीक है। देखिए, हाँ जी, हाँ जी। रंग डाल गयो रीमो पे सावरा, देखो डाल गयो रीमो पे सावरा, मैं तो शर्म से हो गई, क्या करूं सजनी होली में। अब ये नेक भक्ति का रंग है। देखो, और ब्रिज में रंग जो है ना वो भक्ति के संग है। आपका प्रश्न क्या था वो दोबारा दोहराओ आपको। वो डर भय। सुनिए, मैं क्यों करूं चिंता खुद की, मैं क्यों करूं चिंता खुद की, उसे चिंता हमारी है, हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। एक बात शासन प्रशासन सुन ले, और जो जिनसे आप हमें डरा रहे हो ना, नहीं मैं कहां डरा रहा हूं, मतलब मेरे को जिनको आप बड़ा बना के हमें डराने का प्रयास कर रहे हो, जी जी। एक बात समझ लीजिए, जब ठाकुर जी चालेगा तब तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, और जब तक ठाकुर जी नहीं चाहेगा तब तक उनके बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरा बाल भी बांका कर सके मैं। और फिर जाना तो एक दिन की सबको है। अमन जी, संसार में ऐसा कौन है जो जाएगा नहीं लेकिन उसका जाना सफल है, जो धर्म के लिए डट के मुकाबला करता है? वो कायर है वो लोग कायर हैं, वो बुज़दिल हैं जो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं, पद के लिए जीते हैं, धन के लिए जीते हैं, परिवार के लिए जीते हैं। जीना उन्हीं का असली जीना है जो अपने धर्म और अपने देश के लिए जीते हैं। क्या परवाह है? तो फिर देवकी नंदन जी, सम्मान से फिर एक सवाल, बुरा मत मानिएगा, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत भी हिंदू धर्म में फूटी है। कई बड़े बड़े पदों पर बैठे कई बड़े बड़े लोग, शंकराचार्य या कुछ और भी, आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं, वो खुद आपकी इस मांग का कभी कभी उन्होंने समर्थन नहीं किया, और कभी कभी खुद कहा कि इस चीज की अति है, वो आप जानते हैं। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। हो सकता है कि वो मेरे पूरे विचारों को सुने नहीं हो। आपको मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से फिर रखता हूं, जितने भी लोग हैं आप ध्यान से सुनना, अभी बोलना नहीं बीच में। पहले बात सुनना, सनातन बोर्ड अगर बनेगा तो कैसा होगा। सनातन बोर्ड में 4 शंकराचार्य, 4 वैष्णवाचार्य जो हमारे धर्म में, सनातन में सबसे उच्चतम पद पर हैं, वो उस बोर्ड के मेन मेंबर होंगे। उसमें सरकारी, उसमें कोई ऑफिसर, उसमें कोई पॉलिटिशियन नहीं होगा। मेरा उसमें कोई
पद नहीं होगा, मैं तो उसका सदस्य भी नहीं होऊंगा। पहली बात ये क्लियर। दूसरा, अगर सनातन बोर्ड बना तो मंदिर सरकार से भुगत होंगे, उस मंदिर के धन से हमारे बच्चों के लिए मॉडर्न गुरुकुलम बनेंगे। कैसे? जहां इंग्लिश भी पढ़ें, जहां गीता भी पढ़ें, जहां मेरे बच्चे बॉलीवुड के गीतों पे नाच नहीं रहे होंगे, जहां मेरे बच्चे गीता के श्लोक पढ़कर पूरी दुनिया का विश्व गुरु बन रहे होंगे। फिर और जहां हमारे लोग अपना इलाज बड़े बड़े हॉस्पिटलों में नहीं कर सकते, उनके लिए वो मंदिरों से हॉस्पिटल बनेंगे। जो गौ माता आज सड़कों पर भटक रही है, गौ माता को सड़कों से उठाकर वो उनकी हत्या कर दी जाती है, उन प्रत्येक गुरुकुलम से, मंदिरों से वो गुरु गौशाला बनेंगी। गौ माता की सुरक्षा होगी, बच्चों के लिए सुरक्षा होगी। धन के अभाव में जो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, बहन बेटियों का विवाह नहीं करा पाते ये गरीब लोग, उनके लिए उस धन का सदुपयोग होगा। अब इस पूरे ब्यौरे में एक भी चीज गलत हो तो देवकी नंदन को जो सजा एक मर्डर करने वाले को होती है वो सजा देवकी नंदन को दे दी जाए। और अगर नहीं तो निस्वार्थ भाव से सनातन बोर्ड सनातन के जन कल्याण के लिए दे देना चाहिए। पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड नहीं है, हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड कर क्या रहा है, इस बात का जवाब प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति को दे देना चाहिए। लेकिन आपने कुंभ की धरती को सांप्रदायिक बना दिया सनातन बोर्ड की मांग के जरिए, ये भी सवाल आप पर उठे। जो लोग ये कहते हैं कि मैंने सांप्रदायिक बना दिया है, उन लोगों को न इस देश का ज्ञान है, न इस देश की सनातन परंपरा का ध्यान है, और न ही उनको इन 100 करोड़ लोगों की भावना का सम्मान है जो इस देश में रहकर आज कई बार ऐसा फील करते हैं कि हम बेगाने हैं, हम गलत देश में आ गए हैं, ये देश हमारा है भी कि नहीं। यहाँ पर और अन्य लोगों को जिनको अल्पसंख्यक कहा जाता है उन्हें वो सब दे दिया गया जो पाकिस्तान में नहीं मिला। लेकिन हम हिंदुस्तानियों को भारत में हमें वो सब नहीं मिला जो हमें हिंदुस्तान में मिलना चाहिए। हमारे तो मंदिर भी सरकार ने रखे हुए हैं। अब थोड़े होली के रंग दिखाइए ना प्रभु, सबके साथ। होली का रंग देखना है तो देखो। अच्छा, पहले तो ये बताओ सनातन बोर्ड कौन कौन चाहता है बनना चाहिए? जोर से बोलिए। कौन कौन चाहता है मथुरा में कृष्ण भूमि का मंदिर बनना चाहिए? कौन कौन चाहता है जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे से मेरे ठाकुर जी आने चाहिए? अब साहब इतनी जनता चाहती है, इसलिए जिनसे आप हमें डरा रहे हो ना उनके छाती मैं नहीं डरा रहा, मैं तो बल्कि होली के रंग के लिए कह रहा हूं कि हम ब्रिज की धरती पर हैं। हम एक भजन गाएंगे, मैं ही गाता हूं, बहुत सुंदर भजन है, प्रिया कांजू के संग एक पंक्ति गाएंगे और हम आपके मध्य में सब मिलकर। मैं तो प्रिया कांजू के संग होरी खेलोगे, मैं तो प्रिया कांजू के संग होरी खेलोगे। धरती पर होते हैं, मथुरा में, वृंदावन में, तो होली का अलग ही रंग होता है। आज न्यूज 18 इंडिया पर यह खास पेशकश आप देवकी नंदन ठाकुर जी के साथ ये देख रहे हैं, अलग अलग रंग होली के, जो रंगों का त्योहार होली, मेल मिलाप बढ़ाने वाला त्योहार होली। और यही खूबसूरती भारत की सनातन संस्कृति की है कि जहां रंग जो है वो प्यार की भाषा बोलते हैं और मेल मिलाप की भाषा बोलते हैं। लेकिन देवकी नंदन जी, लेकिन जब इसी धरती से इस तरह की आवाज उठती है, यहीं से कि होली, यहीं से आवाज उठी थी कि होली के त्योहार में विशेष धर्म के इन लोगों को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, इन लोगों को नहीं आना चाहिए। हमको एक बात बताइए। हाँ, जब मतलब मैं क्लियर बोलता हूं, बोला गया, सवाल उठे भाई कि यहीं से मांग की गई, योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी तक लिख दी गई थी कि होली के त्योहार में, जो आज होली है, होली के त्योहार में मुस्लिमों की एंट्री बैन हो जानी, ये सब की क्या जरूरत है? ये सब मतलब ये तो गैर जरूरी है ना, होली तो जोड़ने वाला त्योहार है। अरे गजब कर रहे हो, हमसे कह रहे हो तुम जोड़ो और वो कह रहे हैं हम तोड़ेंगे।
तुम हमसे कहते हो होली पे जोड़ते रहो, और वो कहेंगे तुम जोड़ते रहो, हम मंदिर तोड़ते रहें। ये कैसे होना चाहिए? ये नहीं हो सकता है। मैं एक बात कहता हूं, क्या हम लोग उनके जुम्मा में जाते हैं क्या हम उनके ईद में जाना चाहते हैं क्या, जाते हैं क्या? मैं तो ये कहता हूं, जब हम तुम्हारे यहाँ नहीं जाते तो तुम डांडिया में अपने लड़कों को हमारे यहाँ नाचने के लिए क्यों भेजते हो? अगर भाईचारा निभाना है तो मैंने एक बात कही, डांडिया में, होली में हमारी बहन बेटियां भी होती हैं, तो अगर आपको भाईचारा निभाना है तो आप अपनी बहन बेटी के साथ आइए, आप भी आइए, अपनी बहन बेटी के साथ आइए, आपसे हम होली खेलेंगे, आपकी बहन बेटियां हमारी बहन बेटियों से होली खेलेंगे। निभाओ भाईचारा, आप निभाओ ना। हम काम ना कर रहे हैं, हम तो कहते हैं आपके चैनल से इन्विटेशन दे रहे हैं, वो आए, अपनी बहन बेटियों को लाए, और ये देखिए यहाँ तमाम सनातनी बहन बेटियां उनसे होली खेलेंगी, ये उनसे होली खेलें, हम उनसे खेलेंगे। नहीं, कंडीशन अप्लाई वाली होली थोड़ी ना होगी। क्यों नहीं होगी? वाह जी वाह। अगर हमारे बच्चा, ये इनमें से छोटा सा बच्चा किसी पे रंग डाल दे गलती, अब बच्चा तो बच्चा है, अगर वो ब्लैक कपड़े पे, ब्लैक कपड़ा समझ गए? हाँ हाँ, समझ रहे हो? ब्लैक कोई होता है ना, अगर, अरे सुनो, हंसो नहीं, ब्लैक कपड़े पे थोड़ा भी गुलाल डल गया तो उस गली के हिंदुओं को रह जीना मुश्किल हो जाता है। तो अपनी प्राण संकट में कौन डाले भाई? जिसको खेलना है वही आएगा ना स्वामी जी। कौन खेले? जो खेलना चाहता है वही आएगा। अरे भाई, दाढ़ी वाले खेलेंगे, बुर्का वाली नहीं खेलेंगी क्या? ये क्या मतलब है? हम कह रहे हैं दाढ़ी वाले भी आए, टोपी वाले भी आए, बुरखे वाले भी आए, सब आए। यहाँ पर किसी के लिए रोक है कि पुरुष आएंगे, देवियां नहीं आएंगी? हमारे ब्रज में होली का त्योहार समझिए क्या है। हमारे यहाँ गोपियां होली खेलती हैं, हमारे यहाँ ग्वाल बाल होली खेलते हैं, यहाँ हम लोग फैमिली के साथ होली खेलते हैं। हमारे ब्रज में कहते हैं कैसोरी ब्रज देश निगोड़ा। कैसोरी, कोई पैर नहीं छूना भैया, हाथ जोड़ के प्रार्थना। कैसोरी ब्रज देश निगोड़ा, जग होरी ब्रज होरा। तो यहाँ तो जब कबीर बाबा भी यहाँ आए थे, आपको बता दें, कबीर बाबा भी होली खेलने आए थे और ब्रजवासियों ने कबीर के साथ अच्छे से होली खेली थी। दूसरा, हमारे यहाँ पर रसखान जी भी आए थे, रसखान जी के साथ भी होली खेली थी। हमने कभी रसखान को मना नहीं किया, हमने कभी कबीर जी को मना नहीं किया, हम तो सबको गले लगाते हैं। जिन जिन को होली हमारे सनातन के साथ खेलनी है खेले, लेकिन एक कंडीशन है। ये कंडीशन अप्लाई क्यों है? बिना कंडीशन के तो हमें मानव जीवन नहीं मिला माय डियर। ये मानव जीवन भी जब भगवान ने दिया तो कंडीशन अप्लाई किया, अच्छा करके आना, अगर बुरा करके आए तो नरक में भेज दूंगा। तो कंडीशन अप्लाई तो वहाँ है। तो कंडीशन अप्लाई उत्सवों में भी है, त्योहारों में भी है। अच्छी भावना से ठाकुर जी के संग होली खेलो, बुरी भावना से अगर आओगे तो भगवान को जरूरत नहीं होगी, पुजारी तुम्हें मंदिर से उठा के बाहर फेंक देंगे। तो हम पुजारी हैं, वही काम कर रहे हैं, आप लोग हम पे क्वेश्चन कर रहे हो, है नहीं? तो फिर एक काम करिए ना भाई, ब्रिज की धरती, ब्रिज की, वृंदावन की पावन भूमि से, अच्छा सबसे ज्यादा होली कैमरे में दिखाइए, इन्होंने खेली है साहब, चेहरे पर मुस्कान है, और सबसे ज्यादा होली जो है ना या ब्रिज की धरती पर आकर वृंदावन में, मथुरा में। क्या नाम है आपका? मुकेश है। मुकेश, कहाँ से आए हैं? पंजाब। पंजाब से आए हैं। देवकी नंदन जी का आशीर्वाद लिया? पूरा जी पूरा। इन्हीं के साथ होली खेलने आए थे, हो गया सफल? 3 साल हो गए जी ना जी असल में। 3 साल हो गए। क्यों आते हैं? क्या क्या मिलता है, क्या भक्ति है देवकी? अरे भड़का रहे हो मेरे भक्तों को। बोल है जी खिच पवा बंदे ਨੂੰ। हाँ जी, मैं कहा जो बोल है बंदे ਨੂੰ अपने आप से खिच पैंदी है गुरु कोल आने की। अच्छा, इस तरह के बोल हैं कि अपने आप चुंबकीय एक शक्ति है जो गुरुदेव की तरफ लेकर आती है। मैंने समझा अमन जी को किसी ने भेजा मेरे भक्तों को भड़काने के लिए। अच्छा, नहीं वो मुश्किल है, असंभव है। आप देख ही रहे हैं जिस तरह का भक्ति का सैलाब, मतलब कुंभ में ऐसी तस्वीरें दिखी थी जो आज यहाँ पर आपके दरबार में है। देवकी नंदन जी, तो फिर न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से देश नहीं झुकने देंगे मेरा शो, उसके माध्यम से आपका संदेश पूरे देश के लिए, तमाम सनातनियों के लिए, सनातनी बल्कि मैं कहूंगा 140 करोड़ देशवासियों के लिए मेरा संदेश, और उनके लिए भी। हाँ, एक मिनट, औरंगजेब प्रेमियों के लिए। औरंगजेब पे बात नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है, फिर भी बाद में कर लेंगे अगर आपका मन है तो। हाँ, मैं सवाल तो लूंगा वो। अब ले लेना, मैं दे दूंगा। अच्छा, लेकिन मेरी होली पे शुभकामना आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ सनातनियों के लिए है। मैं अपने शुभकामना उन लोगों पे बेस्ट नहीं कर सकता जी
जो बेचारे होली का मतलब ही नहीं जानते और जो पूजा पद्धति को नहीं मानते, जो भगवान को नहीं मानते, वो उनको मैं शुभकामना दे भी दूं तो उन्हें क्या पता चलेगा कि प्रहलाद जी को होलिका जलाने गई थी और वो होलिका जला नहीं पाई थी, वो खुद ही जल गई थी, इसलिए सनातनी होली का त्योहार मनाते। तो ना उन्हें प्रहलाद जी से लेना देना, ना होलिका से कोई लेना देना, और ना ही उनको भगवान नरसिंह से कोई लेना देना, ना नारायण से लेना देना। तो मुझसे उनके लिए शुभकामना नहीं निकलेगी। सनातनियों के लिए तो सनातनियों के लिए यही शुभकामना है। होली उत्सव बहुत सुंदर है माय डियर, ये इतना सुंदर उत्सव है। इस उत्सव में हमारे इस शब्द को कहते हैं होली। होली का मतलब जानते हैं? जो हो चुका वो हो गया। होली मतलब पिछले समय में अपने लोगों के साथ जिनके साथ भी मन मुटाव हुआ है, सनातनियों के साथ, हाँ समझ गए लोग, मैं सिर्फ सनातनियों की बात कर रहा हूं। जिनके साथ कोई मन मुटाव हुआ, कोई ऐसी बात हुई है तो उसे भुलाकर, होली का रंग लगाकर, शराब मुक्त होकर, मांस मुक्त होकर, होली नशा का त्योहार नहीं है। जो नशे का त्योहार करता मनाते, होली को नशा करते हैं, वो होली का और सनातन उत्सव का अपमान करते हैं। तो इस दिन हमको नशा नहीं करना है, सबको प्रेम से गले लगाना है और नशा मुक्त होली मनाकर, आपके अभी शो का नाम है देश नहीं झुकने देंगे, शराबी झुकने नहीं देगा, शराबी खुद ही झुका पड़ा रहता है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके शो के माध्यम से एक बात कहूंगा, देश नहीं झुकने देंगे, इसके साथ साथ कसम खाइए कि अपना धर्म नहीं झुकने देंगे, अपने धर्म पे खड़े होंगे और शराब पीकर, मदिरा पीकर या मांस खाकर हम अपने सनातन के किसी उत्सव को अपमानित नहीं करेंगे। ये हमारा सभी सनातन। अच्छा, अब 2 सवाल मैं आपसे लूंगा। मैं स्वामी जी, देवकीनंदन जी, मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण सही या नहीं, और अगर गलत तो क्यों? मैं ये कहता हूं, अगर सरकारों के अंडर मंदिर हैं तो मस्जिद क्यों नहीं है, चर्च क्यों नहीं है? कौन कौन चाहता है? अब इनसे पूछो क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर चर्च, मस्जिद सरकार के अंडर नहीं है तो मंदिर भी सरकार के अंडर नहीं होने चाहिए। कौन कौन चाहता है ये हो? पहली बात। दूसरी बात, मेरे भगवान के धन से आप हज करवा रहे हो, मेरे भगवान के धन से आप मस्जिद बनवा रहे हो, चर्च बनवा रहे हो, मेरे भगवान की जमीन को आप विधर्मियों को बेच रहे हो, मेरे भगवान की पूजा में आप पशुओं की चर्बी मिलावट कर रहे हो, और उसके बाद हमसे ये आशा करते हो कि हम लोग कहें कि सरकार अपनी योजनाएं पूरी कर दी। अरे मुझे मेरे ठाकुर जी की पूजा में मिलावट नहीं चाहिए। Why they don't understand? हमें नहीं चाहिए भगवान की पूजा में मिलावट भाई। आज ये सरकारें हैं, मान लो आज हमारी फेवर की सरकारें हैं, आज मोदी जी हमारी सुन लेंगे, योगी जी हमारी सुन लेंगे, कल को अगर ये और जे आ गए तो ये क्या करोगे? कौन? मैं नहीं समझा। नहीं समझे, जो उनको समझना वो समझ गए। अगर जिन लोगों ने हमारे मंदिर तोड़े, उस समय तोड़े, अगर वो आज नहीं आए, क्योंकि ऐसी कोई योजना चल नहीं रही जिससे वो ना आए, आज नहीं आए तो 25 साल बाद आएंगे, फिर मेरे मंदिरों का क्या होगा? वही औरंगजेब वाला हाल, फिर वो मंदिर तोड़े जाएंगे। और आज जब वो उस समय मंदिर तोड़े जाएंगे तब गुनहगार कौन होगा? उस समय गुनहगार आप भी होंगे, उस समय गुनहगार मैं भी होऊंगा, उस समय गुनहगार जो लोग बैठे हैं ना, जो भी सच्चे हिंदू हैं वो भी उस समय इतिहास की दृष्टि में खलनायक कहलाए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सरकार को, मंदिर को सरकारों से मुक्त करने का प्रयास नहीं किया। अब कम से कम मैं और आप खलनायक नहीं कहलाएंगे। रीजन, आप इस पे शो कर रहे हैं और मैं इस पे बोल रहा हूं, हो न हो अब ये ठाकुर जी के हाथ में। मैं फिर कह रहा हूं, कई लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लोगों में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है उसमें कुछ पद चाहता होगा। मैं साइन कर चुका हूं, मुझे न यहां पद चाहिए न वहां पद चाहिए। सनातन बोर्ड में कोई पद नहीं, मैं मेंबर नहीं रहूंगा। मेंबर पद तो बहुत दूर की बात, आप मेंबर भी नहीं होंगे? कोई मेंबर नहीं, नथिंग। आई एम जस्ट सर्वेंट ऑफ माई रिलीजन। मैं अपना सेवक हूं। और
पहले कुछ नहीं, आप इच्छाएं, सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं देश में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर या सनातन बोर्ड अरे होना वक्फ चाहिए। बोर्ड तो है ही नहीं, सनातन बोर्ड सनातन बोर्ड, हाँ जी। और आप कह रहे हैं आप उसके सदस्य भी नहीं होंगे। नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो मुझे बदनाम कर रहे हैं कि ये पद चाहता है। तो फिर उस बोर्ड में कोट अन कोट सो कॉल्ड कथित सेकुलर लोग आ गए, फिर क्या करेंगे? सेकुलर तो एक भी झांकर नहीं दूं, चाहे मैं वो अपनी कोई आंदोलन करना पड़ जाए, मैं आवेगो वही जो मेरे ठाकुर जी मानेगो, जो मेरे प्रभु माने, जो मेरे भगवान की पूजा ढंग से कर सकेगो। तो आप क्यों नहीं होंगे फिर? मैं नहीं हूंगा, मुझे नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं, न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं, सुरक्षित हिंदुस्तान। मैं और आप बहुत ज्यादा समय इस पृथ्वी पे नहीं रहेंगे, कि आधे से ज्यादा हम लोग जीवन जी चुके हैं जी। लेकिन आने वाली पीढ़ी चैन से जी सके, आने वाली पीढ़ी आराम से भजन पूजा पाठ कर सके, ऐसी कथा सुन सके, ऐसी होली महोत्सव हो सके, इसके लिए आज की पीढ़ी को कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए अपने लाभ से ऊपर उठकर हमें सनातन का लाभ देखना है, हमें हमारे देश का लाभ देखना है, हमें आने वाली पीढ़ी का लाभ देखना है। आपने भी वहां पर जिक्र किया खलनायक और औरंगजेब का। ये राजनीति, वैसे आप राजनीति पर नहीं बोलते हैं, आप अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे सवाल लूंगा धर्म के लिहाज से, सनातन के लिहाज से। आज भी औरंगजेब को अच्छा प्रशासक, समाज सेवी बताने वाली राजनीति, पॉलिटिक्स में कई तरह के लोग हैं। तो औरंगजेब वाकई इतना अच्छा था क्या जिस तरह की बात, मतलब मथुरा में इस वक्त हैं और यहां मंदिर तोड़ने वाला और औरंगजेब, उसकी भी तारीफ करने वाले हमारी पॉलिटिकल क्लास में। कौन था औरंगजेब? उन्हीं पॉलिटिकल लोगों से पूछो, उनसे कहो कि उसके बाप से तो पूछाओ जाके, औरंगजेब के बाप से तो पूछाओ कि वो कितना अच्छा था, औरंगजेब के भाइयों से पूछाओ वो कितना अच्छा था, औरंगजेब के बेटों से पूछाओ वो कितना अच्छा था। मान लो कि हम इस्लाम नहीं मानते इसलिए वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, लेकिन ईमानदारी से बताओ कि वो अपने बाप के लिए अच्छा था? उसने अपने बाप को पानी तक नहीं दिया था, वो अच्छा हो सकता है? और उसने अपने भाइयों का सर काट दिया था, क्या वो अपने भाइयों के लिए अच्छा हो सकता है? और उसने अपने बेटों को भी एक दूसरे से लड़ा के रखा था, क्या वो अपने बेटा, अरे और तो छोड़ो अमन जी, क्या बताऊं चौहाई से भैया, कुछ पूछो नहीं, अपनी छोरी को ब्याह तक ना हों दो बाने, वह औरंगजेब ने अपनी छोरी को ब्याह ना हों दो। अब ये हमसे मत पूछना। कहते हैं बड़े मंदिर बनवाए औरंगजेब ने। अब वो आसिम आजमी से लेकर अखिलेश यादव ने भी कहा कि जो है सच की आवाज दबाई नहीं जा सकती, कई लोगों ने कहा बड़े मंदिर बनाए। और ये तो भाई एनसीईआरटी में पढ़ाया भी गया ना, क्या पढ़ाया? ये तो पढ़ाया गया, ये तो पढ़ाया औरंगजेब, बाबर दी ग्रेट, अकबर दी ग्रेट, और ये तो खोट फिर हमारे सिलेबस में है ना। तो आपके सिलेबस में कभी पढ़ाया गया राम द ग्रेट, महाराणा प्रताप द ग्रेट, महारानी लक्ष्मीबाई द ग्रेट, ये पढ़ाया गया कि नहीं? क्यों नहीं पढ़ाया गया? कौन थे वो? अरे तुम्हारा जन पतो ना जन कौन सी बुद्धि लिखी जब देश आजाद है और जो सरकार बना दे, पहलो ही शिक्षा मंत्री वो बना दिया। तो जब उसको पहला शिक्षा मंत्री आप बना देंगे तो वो किसको ग्रेट लिखेगा? किसको ग्रेट? मुझे लिखेगा? देवकीनंदन द ग्रेट लिखेगा? अमन द ग्रेट लिखेगा? धर्म के आधार पर थोड़ी ना पोर्टफोलियो बटेगा स्वामी जी। मोदे दे लम्बे बताऊं कौन सा पोर्टफोलियो? धर्म के आधार पर थोड़ी ना पोर्टफोलियो मंत्री तय होगा। अरे आप जिनका जिक्र कर रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। सब समझ रहे हो तुम भी और तुम्हारे भी। नहीं, मैं उस तरफ जाना ही नहीं चाह रहा, मैं तो नहीं जाना चाह, लेकिन धर्म के आधार पर थोड़ी ना मंत्रालय तय होगा। फिर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। धर्म के आधार पर मंत्री बनने बिल्कुल होना चाहिए। ये मंत्रालय है कहां का? ये मंत्रालय पाकिस्तान का नहीं है, बांग्लादेश का नहीं है, ये अफगानिस्तान का नहीं है, ये मंत्रालय भारत का है। यह भारतीय संस्कृति की सुरक्षा होनी चाहिए, बनना चाहिए। क्यों नहीं बनेगा? उन लोगों क्या नाम था उसका? जिन्ना। कौन था जिन्ना? भारत माँ के दो टुकड़े करने वाला, पाकिस्तान बनाने वाला। तो फिर कौन से धर्म पे लगो? बाने कहा कही, बाने न्यों कही कि हम लोग इन पूजा पाठ करने वालों के साथ में नहीं रह सकते हैं, इसलिए भाई ने कही कि जो होली हम नहीं मना सकते इनके संग में, क्योंकि ये पूजा पाठ वाले मंदिर वाले लोग हैं, हमें तो अलग देश चाहिए। लेगो कि ना लेगो? लेगो। इसलिए पाकिस्तान सांप्रदायिक है और भारत सेकुलर है। वो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ वो मुस्लिम देश, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत सेकुलर है। तो आप क्या चाहते हैं, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए? कल नहीं आज बन जाए अगर मेरा बस चले। अगर मेरा बस चले तो आज बन जाए, पहली बात।
दूसरा, हम संविधान को मानते हो, संविधान में कहीं सेकुलर शब्द नहीं है। ये जो मर्जी हम पे थोपा जा रहा है, कहां लिखा है सेकुलर? अगर ये देश सेकुलर है तो मुझे बताइए, भारत की मुद्रा पे सत्यमेव जयते क्यों लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते कहां है? सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, ये शब्द कहां है? ये वेद का मंत्र है। और वही भारत की मुद्रा पे लिखा हुआ सत्यमेव जयते, तो कहां रहेगा और जी सेकुलर? काय को सेकुलर? आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाए? अरे हम तो कह रहे जी हिंदू राष्ट्र है, बस घोषणा बाकी है। ये हिंदू राष्ट्र है, और घोषणा ये उन लोगों ने आजादी के बाद से इसलिए नहीं की क्योंकि किसी को फूफा बनना था, किसी को चाचा बनना था, और किसी को मतलब कुछ बनना था, और उनने बनने के चक्कर में हमको जो है जो बना के चले गए वो हम बोलना नहीं चाहते। अच्छा, आप में से कोई कुछ कहना चाहता है भाई? आप कुछ कहना चाहते हैं? आइए आइए, खड़े होइए, बताइए क्या नाम है आपका? बैजनाथ मिश्रा। हाँ, नेपाल। होली मुबारक। बहुत बहुत। नहीं, होली मुबारक नहीं ना, होली की शुभकामनाएं। मुबारक नहीं, हाँ। किसी ने मुझसे कह दिया था। हाँ। अभी मैं कहीं होली, बता, हाँ, ईद की शुभकामनाएं नहीं, ईद मुबारक तो होली की अरे शुभकामनाएं। वो हमको कभी नहीं कहते दीपावली शुभकामनाएं, राम राम नहीं करते वो। तो ईद मुबारक में क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं है प्रॉब्लम? वो हमसे राम राम कर दे, सुनो, हाँ। वो हमको कर दे होली की राम राम, हम कर देंगे। तो ईद हमें मुबारक। और हमें और उनमें फर्क तो रहना चाहिए ना। वो ना फर्क। ना, फर्क खत्म नहीं, कर दो, अब कर दो, खत्म। अच्छा, बस क्या नाम है आपका? बैजनाथ मिश्रा। हाँ मिश्रा जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? कैसा लग रहा है यहाँ आकर होली पर देवकी नंदन ठाकुर जी के साथ? बहुत ही आनंद आ रहा है। अभी एक प्रश्न आपने गुरुजी से पूछा था कि कौन सरकार थी, उस पर मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। समझ जाएंगे, किसी का नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। एक 2 लाइन की कविता है। हाँ। कि फसल पितरों की मवेशी ने चर ली, फसल पितरों की मवेशी ने चर ली, कियन बंद ढेरों स्वदेशी ने कर ली, चले यूपी को थे जगत गुरु बनाने, उसी दिल पे कब्जा विदेशी ने कर ली। और एक लाइन और पढ़ता हूँ कि कुछ लोग जो आरामों ऐश ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग जो आरामों ऐश ढूंढ रहे हैं, बिन माल बिके ही जो कैश ढूंढ रहे हैं, दंगे में दरोगा के पास फोन जब किया, वो बोले कि मंत्री की भैंस ढूंढ रहे हैं। बिना नाम लिए, जैसे आपने बड़ी बड़ी बातें की, इन्होंने भी नाम नहीं लिया। यहाँ नाम नहीं कोई लेता, मैं देख रहा हूँ। भैंस चोरी, किसकी भैंस, कौन ढूंढ रहा था? देखिए हमको एक बात बताइए, नाम लें तो न लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। मुझे एक बात बता दीजिए, जिस समय देश आजाद हुआ उस समय पहली सरकार हिंदुओं की बनी थी कि नहीं बनी थी? बनी थी ना। उसमें सेकुलर सरकार थी, हिंदुओं की सरकार का। हाँ, वो सेकुलर ही बन गई थी असल में। तो सेकुलर जब बन गई थी सरकार, तो हमको एक बात बताओ, वक्फ बोर्ड क्यों बनाया था उस समय? और सरकार के अंडर में मंदिर रहेंगे, ऐसी प्लानिंग उन्होंने क्यों की थी? हमको ये बता दीजिए। इसका मतलब जानते हैं, ये शुरू से प्लानिंग थी कि हमें सनातनियों को दबा के रखना है, और अब उस प्लानिंग पे ये हिंदू जाग गया है। अब ये चाहता है कि हमें हमारा फ्रीडम दो। हमारी जो मैकाले चाहता था, मैकाले यहाँ ऐसी पढ़ाई छोड़ के चला गया जिससे हमारा जो मेन पावर था, वो करेक्टर पावर, वो हम लोग लॉस करते जा रहे हैं। हमारे आज बच्चे आलसी होते जा रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो दूसरी स्थिति में जा रहा है। तो हम वो चाहते हैं कि अब वो चीजें खत्म हो, हमारे बच्चों का भविष्य बने, और हम ये चाहते हैं कि हमें हमारी पूजा पद्धति स्वतंत्र मिले, जन्मभूमि में मंदिर बने, और ये सनातनियों को सनातनी शिक्षा भी साथ में मिले। आपने बोला जन्मभूमि में मंदिर बने, आखिरी सवाल, फिर ठाकुर जी के साथ होली मैं भी खेलूं। हाँ, ठाकुर जी के संग लेके चलते प्रिया। हाँ, लेकिन ठाकुर जी के साथ होली खेलने से पहले एक अंतिम सवाल आपसे। आपने कहा जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर बने, तो वहां हमेशा एक तर्क दिया जाता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जी। तो वो तो कानूनन अगर एक कानून बना है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसका रिलीजियस कैरेक्टर आजादी के बाद जो है वो नहीं बदलेगा, अयोध्या को छोड़कर उस पर जो है चैलेंज हुआ। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जहां तक है, वो तो फिर मूल स्वरूप, अगर मंदिर है तो मंदिर, मस्जिद है तो मस्जिद, तो वहां तो अभी शाही ईदगाह मस्जिद है। आपको एक बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पहली बात तो ये कानून जब बनाया गया, क्या किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति को अपनी समस्या सबसे आखिरी दरवाजे पे रखने में प्रॉब्लम है क्या? कोर्ट सबसे आखिरी समस्या है, दरवाजा है, वहां हम जा सकते हैं, और वहीं हमको जाने से रोक दिया जाए, इसका मतलब है कि उसी समय से हमारे खिलाफ ये योजना हो रही है। दूसरी बात, हमने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है इसी एक्ट के अगेंस्ट में, केसेस आपने डाली हुई? मैंने भी डाली हुई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यस, मैंने डाली हुई है।
सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई है, और ये इसलिए डाली हुई है कि जल्दी से जल्दी इस कानून को निरस्त किया जाए और हमें कोर्ट में जाने के अधिकार दिए जाएं, क्योंकि कोर्ट में जाने का अधिकार अगर संविधान सबके लिए है तो संविधान ये परमिशन देता है कि हमें कोर्ट में जाने से कोई नहीं रोक सकता, हम कोर्ट में जाएंगे। दूसरी बात, लेकिन वो तो संसद से पारित हुआ ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो तो संसद में मूल स्वरूप तो वही रहेगा, मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद। टूटी फूटी सरकार ने बनाया था वो, कौन सी मेजोरिटी की सरकार थी? टूटी फूटी, और वोट पाने के चक्कर में उन्होंने बना दिया। अब टूटी फूटी गवर्नमेंट नहीं है। देखिए, मैं कानून का पालन करता हूं, इसीलिए तो कोर्ट में गया हूं, और इसीलिए मैं सरकार से भी कहता हूं इसको खत्म करो। क्यों खत्म करें? समस्या क्या, बताइए ना जल्दी बताइए। अरे समस्या मैं क्यों नहीं, हमारी कितनी बड़ी समस्या है कि, और एक और बात बता दूं पहले तो, यहां राम में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। यहां पर यह कानून आड़े आएगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों ही प्लेस बर्थडे प्लेस है, और ये राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। अगर राम जी उस कानून से बाहर हैं तो भगवान कृष्ण अपने आप बाहर हो गए, ये निश्चित बात है। तो ये तो अलग है ही नहीं। तो कम से कम मथुरा पर तो ये चर्चा होगी, और मथुरा बनेगा, और मथुरा जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग भी शांति से चैन की सांस नहीं लेंगे। श्याम सुंदर हम आएंगे, माखन तुम्हें खिलाएंगे, नंद के आनंद भयो। आइए हम लोग मंदिर चलते हैं। अच्छा, ठाकुर जी के साथ होली ठाकुर जी के साथ प्रिया कांजू के मंदिर में, और एक भजन आप सभी नृत्य करते रहेंगे, सभी भजन करेंगे। कांजू के मंदिर में जा रहे हैं। अच्छा जी। प्रिया कांजू का मंदिर 2016 में हाँ जी। इसका उद्घाटन हुआ है, और ये देखेंगे ये इसको लोटस टेम्पल भी कहते हैं। अच्छा जी। लोटस टेम्पल का मतलब यह है कि कमल के पुष्प पे ठाकुर जी विराजमान हैं, और इसकी जो हाइट है हाँ जी। वो 125 फीट की हाइट है। रीजन कि ठाकुर जी ने इस पृथ्वी पर 125 वर्ष ही लीला की थी। अच्छा, तो एक एक वर्ष को ध्यान में, 125 वर्ष लीला की थी यहाँ इसलिए पृथ्वी पे ठाकुर जी 125 वर्ष ही रहे थे, 125 वर्ष। हाँ जी, हाँ जी। तो 125 साल, और इसीलिए इस मंदिर की जो हाइट रखी गई है वो 125 फीट की हाइट पे रखी गई है। और आप ये देखेंगे लोटस टेम्पल, आप यहाँ बाहर से जब इसको देखेंगे तो ऐसा मंदिर आपको इस छवि में पूरे भारत में कहीं दृष्टिगोचर नहीं होगा, क्योंकि ठाकुर जी को कमल पुष्प बहुत प्रिय है। लेकिन नंदन जी, फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि के निर्माण में, जहाँ श्री कृष्ण का जो जन्म स्थान है, वहां पर मंदिर निर्माण को क्या सबसे बड़ी अड़चन, सबसे बड़ी बाधा क्या है फिर आपके हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, एक तो राम मंदिर का निर्माण कब हुआ? राम मंदिर का निर्माण तब हुआ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने डे बाय डे सुनवाई भी की। अगर कोर्ट में केस है तो जब डे बाय डे उसकी सुनवाई प्रारंभ हो जाएगी, और दूध का दूध पानी का पानी हमारे सामने आ जाएगा, तो हमको लगता है कि जैसे ही इसकी डे बाय डे सुनवाई होगी तो जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान होगा, और भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का वो मंदिर भव्य दिव्य बनेगा, फिर कोई तकलीफ नहीं रह जाएगी। सनातन का मतलब है सत्य, और सत्य का मतलब क्या है? जो सत्य हो वही प्राप्त हो, जो असत्य हो उससे हमारी दूरी हो। तो हम लोग छीना झपटी वाले नहीं हैं, पर जो हमारे हैं। अच्छा बताइए, पांडवों ने कौरवों से कुछ छीन लिया था क्या? पांडव तो कह रहे थे, महाराज हमको हमारी मर्जी से हमारा हिस्सा थोड़ा बहुत दे दो, हम उसी में संतुष्ट थे। तो हमको लगता है कि हमारा थोड़ा बहुत हिस्सा, जो हमारा हिस्सा है वो सनातन बोर्ड ले लेगा, और जो दूसरों का है उसे हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। यहाँ पे कमल के पुष्प में ठाकुर जी को विराजमान किया है। तो यहाँ जो ब्रज की होली हो रही है, ये अद्भुत होली होती है। प्रिया कांजू के मंदिर में बहुत गजब की होली होती है। बोलो प्रिया कांजू सरकार, बोलो प्रिया कांजू सरकार। ये लीजिए, ठाकुर जी पे पुष्प वर्षा करिए, ठाकुर जी पे।